हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सीडीपी की पहली क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है, तो पूरी क्लास जरूर देखना। आप लोग देखिए किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आप 30 में से 10-12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप 20 से 25 प्रश्न 100% करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन से लिए हैं, ज्यादा पुराने क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकास किससे प्रभावित होता है? आप लोग भी आंसर देंगे, विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, या स्कूली माहौल से, या सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो विकास होता है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी होता है। देखिए, जो विद्यार्थी होता है उसको स्कूल के वातावरण से बहुत चीजें जो है सीखने को मिलती है। सबसे प्रभावित स्कूल से ही होता है, स्कूल के वातावरण से ही होता है। और यहाँ पे सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पे तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। विकास विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी होता है, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं अभिकथन ए और यहां पे कारण आर। तो यहां पे अभिकथन ए को पढ़ना है आपको। क्या कह रहा है यहां पे कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण आर क्या है? बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहां पे आपको सही विकल्प चुनना है। ए सही है या आर सही है, दोनों सही हैं या गलत है, आपको बताना है। कौन यहां पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अभिकथन ए क्या कह रहा है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पे। कारण आर यहां पे कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहां पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर यहां पे ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां पे बताइए सब लोग, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, या सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, या मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो यहां पे कथन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो परिवार से ही सीखता है सारी चीजें। उसके फर्स्ट टीचर मदर से ही होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है ना? तो परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, फिर बाकी आपका विद्यालय हो जाएगा, समाज हो जाएगा। ठीक है, मेन आपका होता है परिवार होता है। ठीक है, वहीं से बच्चा सब कुछ सीखता है। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? संवेदी गामक, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? इससे क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है सीटेट में। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहां पे संवेदी गामक अवस्था में यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, या केंद्रीकरण, या आत्म केंद्रिता, या वस्तु स्थायित्व? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संरक्षण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण जो है बाल विकास में एक तार्किक क्षमता होता है, जिसका स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने इनका जो है सर्वप्रथम अध्ययन किए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निशा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे भाई, और प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं तो आप क्लासेस को वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहां पे परंपरागत, यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। लेवाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? जैविक परिपक्वता या संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप या नैतिक या सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक या पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? बहुत अच्छे भाई, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना। यहां पे सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, विद्यार्थी
अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है या पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है या आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है या एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो जेंडर किसके द्वारा प्रभावित होता है, निर्धारित होता है, निर्मित होता है या प्रवृत्ति है, क्या है? करेक्ट आंसर का क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जेंडर जो है एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना, किसी को कम नहीं आंकना है। इस क्वेश्चन बहुत आते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे यहां पे देख सकते हैं दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन या लाक्षणिक प्रकार्यता या प्रतिवर्ती सोच या संरक्षण? बताएंगे सब लोग। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डियर लाक्षणिक प्रकार्यता। यहां पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? बताएंगे सब लोग। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, या विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे की तुलना करने में, या विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है, यह आपको बताना है। तो विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक ट्रिक और होती है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन में से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है सीटेट में वही सही होता है 100%। सबसे बड़ा ऑप्शन और उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है, ए व बी वाला जो ऑप्शन होता है सीटेट में 99% ये वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, 99% सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। अभिकथन कारण वाला है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों और मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर क्या कह रहा है यहां पे कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। कारण आर क्या कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। भाई ये एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित नहीं है यहां पे लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पे ए सही है लेकिन आर यहां पे गलत है, तो ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमेशा बढ़ावा देना है, ठीक है ना, मैंने बताया ना पॉजिटिव को लेकर चलना है आपको। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा आवेगशीलता हो जाएगा, ठीक है, आवेगशीलता। चलिए अगला प्रश्न। यहां पे मैं सिर्फ आज आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, बाकी आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें प्रॉपर हर एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज आप केवल लेवल चेक करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर वर्ष का नियम है। तो यहाँ पे अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? बताइए सब लोग। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि टैग वर्ड की सहायता से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आपका निगेटिव है या पॉजिटिव? प्रश्न आपका निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन भी आपको सर्च करना है, बट अभी आपको पता नहीं कि कौन सा टैग वर्ड निगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा, यह आपको बताना है। तो यहां पे क्रिया आधारित आपका नहीं होगा, ठीक है, क्रिया आधारित नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बट यहां पे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो व्याख्यान होता है, व्याख्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों सही है, फर्स्ट नंबर पे हम व्याख्यान को ही रखेंगे, ठीक है, दूसरा वाले को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम सही नहीं अपनाना चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, पाठ्य चर्चा त्वरण के लिए लचीलापन रखना। बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नहीं है, तो यहां पे आपका जो निगेटिव आपका है इसमें, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना नहीं चाहिए, अपनाना चाहिए। मानकीकृत जो आपका होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना, याद रखना, मानकीकृत आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में भिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संख्या में ही पढ़ाना। बताएंगे सब लोग। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे अधिगम उपागम में निरंतरता रखना हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? बताइए, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार जो है विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के वाह अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे टैग वर्ड है, जैसे असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। कंठस्थ नहीं बच्चों को कराना है आपको, ठीक है, कंठस्थ नहीं कराना है बच्चों को, समझाना है, तो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बेहतर पूछा है, व्यवहार के वाहन अनुकूलन द्वारा, ये भी आपका निगेटिव है, ठीक है। वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, निष्क्रिय जो होता है ये आपका निगेटिव होता है, सक्रिय जो आपका होता है, सक्रिय वो आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, 4 प्रश्न देख चुके हैं, टैग वर्ड की सहायता से आप कर चुके हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है या प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है या असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है या उदाहरणों और इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो क्या होता है? बताइए सब लोग। जो है असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, सबसे बेस्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए?
विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, या संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं रखना है आपको, नेगेटिव हो जाएगा। हतोत्साहित जो होता है, प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव होता है, हतोत्साहित आपका नेगेटिव होता है। तो प्रश्न यहां पे आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आपको कट करते जाना है। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, उच्च स्तरीय नहीं करना है, ठीक है। विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? बताइए। दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जानकारी जोड़ देंगे, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध रहने के लिए निर्देश देंगे, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, या उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहेंगे। क्या कर रहेंगे बताइए सब लोग, कौन सा तरीका अपनाएंगे आप लोग? देखिए सीटेट के एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे परीक्षा देने, तो खुद को आपको जो है शिक्षक मानना है, खुद को शिक्षक मानना है। वैसे ही वहां पे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को रटाना नहीं है, टैग वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को हम कहेंगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अभिकथन कारण वाला प्रश्न है कि एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। कारण आर है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, बिल्कुल सही बात है। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। तो दोनों सही हैं आपके भाई, दोनों सही हैं। और एक ही सही व्याख्या भी करता है यहाँ पे, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें? निराशा के भाव को, शर्म के भाव को, खुशी के भाव को, या कुंठा के भाव को? बताइए। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे जो है क्या करें, किसके भाव को महसूस करें? वो अगर वो खुशी के भाव को महसूस करें। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? बताइए सब लोग। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, या प्रतिस्पर्धा निर्देशित? सभी लोग 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे महारत अभिमुखी हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? बताइए। कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान? बताइए निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो यहां पे दंड आपका कट जाएगा, निगेटिव होता है। तो तीसरा देख लीजिए किसमें किसमें, इसमें है और इसमें है, तो ये आपका कट हो गया, ठीक है ना। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं इसमें? बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान, दूसरा चौथा सही होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, या अधीन या नगण्य? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, तो ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास सीडीपी की। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। आगे जो क्लासेस आएंगी और बेहतरीन क्लासेस आएंगी, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सीटेट एग्जाम को पास करना है।
आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, जरूर से जरूर अपना स्कोर बताना, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में आपको जो है क्लासेस मिलती जाएंगी, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।